स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA के 21 सांसदों का एक दल इस उद्देश्य से 2 दिन के लिए मणिपुर पहुंचा है ताकि हिंसा पीड़ित लोगों के दुख दर्द को समझने के साथ वहां की स्थितियों को जाना जा सके। यदि इस दल में शामिल सांसदों का यही उद्देश्य है तो उनकी पहल स्वागत योग्य है, लेकिन इस नए बने गठबंधन के कुछ नेता जिस तरह यह आरोप उछाल रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह सब सरकार करवा रही है, उससे सहज ही समझा जा सकता है कि उनका मकसद अपनी राजनीति चमकाना और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी मकसद से INDIA ने संसद में मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी। इस गठबंधन के सांसदों ने संसद के भीतर बाहर हंगामा करके यह जताने की खूब कोशिश की कि वे मणिपुर को लेकर द्रवित हैं, लेकिन आखिर किसी विषय पर स्वयं को संवेदनशील दिखाने के लिए हंगामा करना आवश्यक होता है या फिर उस पर धीर गंभीर चर्चा करना। निसंदेह मणिपुर की घटनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्रीय सत्ता भी जवाबदेह है, लेकिन ऐसे आरोप लगाना सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कि केंद्र और राज्य की सरकार ने वहां हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पैरा। मणिपुर में कोई पहली बार विभिन्न गुटों के बीच हिंसा नहीं हुई। वहां गुटीय हिंसा, तनाव और नाकाबंदी का लंबा इतिहास रहा है। वहां के विभिन्न समुदायों में वैमनस्य के चलते इतने भीषण हिंसक टकराव हुए हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं और गांव के गांव जलाए गए हैं। अच्छा हो कि मणिपुर पहुंचा सांसदों का दल वहां के लोगों को शांति के साथ मिलकर रहने का संदेश दे और उन कारणों की पहचान भी करें जिनके चलते वहाँ के हालात बिगड़ते रहते हैं। उसे वहाँ के समुदायों को यह संदेश भी देना होगा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं और हिंसक टकराव के दौरान महिलाओं को निशाना बनाना और उनका यौन उत्पीड़न किया जाना प्रदेश और देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसा कोई संदेश तभी दिया जा सकता है जब विपक्षी सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे। अभी तो उनकी यही कोशिश दिखती है कि कैसे भी हो मोदी सरकार को दोषी करार दिया जाए। यह कोई
पहली बार नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल विरोधी दल शासित राज्य की किसी गंभीर घटना पर तो खूब शोर मचाते हैं और वहां जाने को तत्पर भी रहते हैं, लेकिन उनकी यह तत्परता तब गायब हो जाती है जब कोई बड़ी घटना उनके अपने शासन वाले राज्य या फिर सहयोगी दल शासित राज्य में हो जाती है। आखिर यह एक तथ्य है कि अभी बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान भीषण हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोग मारे गए, लेकिन INDIA के अधिकतर घटक उस पर मौन ही साधे रहे। पैरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों के उपचार में देरी होने के मामले की हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करने का निर्णय किया है। वर्ष 2014 में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक महिला उपचार के लिए एम्स गई थी, जिसे 2 वर्ष बाद का समय दिया गया था। महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वंचित समूह को समय पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो सकी है और महिला ने अपनी याचिका वापस ले ली है। हाई कोर्ट का कहना है कि उपचार में देरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ ही अन्य मरीज प्रभावित होते हैं। इसमें सुधार जरूरी है। कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है। यह सही है कि एम्स में ज़्यादा भीड़ होने से मरीजों को उपचार के लिए कई माह तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार सर्जरी के लिए 1 से 2 वर्ष तक का समय दिया जाता है। दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों की भी यही स्थिति है। इस कारण कई लोग निजी अस्पतालों में ज़्यादा पैसे खर्च कराते हैं। पैरा एम्स में प्रतीक्षा सूची कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे कुछ परेशानी कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। एम्स के मास्टर प्लान के अनुसार लगभग 3000 बेड बढ़ाए जाएंगे, साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फंड न मिलने से इस प्रस्ताव पर काम आगे नहीं बढ़ सका है। सरकार को जल्द फंड उपलब्ध कराना चाहिए। एम्स के विभिन्न विभागों में उपकरणों व अन्य संसाधनों की कमी दूर करने के लिए भी कदम उठाने की ज़रूरत है। स्टॉप।